Hello everyone, this is Muhammad Sajid, teacher of English and welcome to my YouTube channel English by Muhammad Sajid। तो दोस्तों आज हम क्लोज टेस्ट की बात करने वाले हैं जो सीपीयू में 2012 और 2016 में पूछे गए हैं। क्लोज टेस्ट का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में, क्योंकि क्लोज टेस्ट अगर एक भी क्लोज टेस्ट अगर आता है तो कम से कम मिनिमम 5 नंबर का तो वो आता ही है। अगर आपको वो आता होगा तो आपके 5 नंबर ऐड हो जाएंगे, नहीं आता होगा तो आपके 5 नंबर रिडक्शन हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्लोज टेस्ट एक अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें भी क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 2 क्लोज टेस्ट के बारे में जो सीपीयू में 2012 और 2016 में पूछे गए हैं। सो द वेरी फर्स्ट सीट इज रोनाल्ड दाही लव्ड चॉकलेट्स। जो रोनाल्ड दाही नाम के कोई व्यक्ति थे जिन्हें चॉकलेट्स बहुत ज्यादा पसंद थी। फेल इल बीमार पड़ जाते थे। वेरी डैश। अब हमें यहां देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए सून, ऑप्शन बी लेट, ऑफन, क्विक। अब यहां लिखा है कि रोनाल्ड दाही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें चॉकलेट्स पसंद थी। दूसरी बात आगे ये लिखी है कि वो बीमार पड़ जाते थे। अब बीमार पड़ना अगर हम इसका क्वेश्चन बनाएं, When did they fall ill? वो कब बीमार पड़ते थे and how did they fall ill? वो कैसे बीमार पड़ते थे। तो हमें यहाँ या तो when का रिप्लाई लिखना होगा या फिर how का रिप्लाई लिखना होगा। तो when और how का रिप्लाई जो होता है वो एक एडवर्ब होती है कि वो कब बीमार पड़ते थे या कैसे बीमार पड़ते थे। तो कब और कैसे का रिप्लाई हमेशा एडवर्ब होता है, तो हमें यहाँ एडवर्ब की नीड होगी। तो सबसे जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है क्विक, क्विक एक एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो क्विक लिखा है ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की नीड तो वहां नहीं है, हमें यहाँ एडवर्ब की नीड होगी। हमें यहाँ एडवर्ब चाहिए क्योंकि यहाँ हमें एडवर्ब की जरूरत है। ठीक है, तो अब एडवर्ब के रूप में या तो सून या फिर लेट या फिर ऑफन, ये तीनों एडवर्ब होती है। अब सून और लेट में हम देख लेते हैं ये सून और लेट का कब यूज किया जाता है। जब कोई एक्सपेक्टेड टाइम दिया हो, जब कोई किसी ने मान के चलिए किसी ने कोई टाइम दिया है कि आप 5 बजे यहां आ जाइएगा। अगर आप उस 5 बजे से पहले अगर आप आते हैं तो वहां सून लिखा जाता है। उस कंडीशन में सून का यूज किया जाता है क्योंकि एक्सपेक्टेड टाइम क्या था, 5 बजना। 5 बजे एक एक्सपेक्टेड टाइम था, तो अगर हम 5 से पहले आते हैं तो सून का यूज किया जाता है। अगर हम 5 के बाद आते हैं, 5 बजे के बाद, तो वो लेट हो जाता है। तो सून लेट का यूज तब किया जाता है जब किसी एक्सपेक्टेड टाइम को रेफर करना हो कि कोई एक्सपेक्टेड टाइम है, तब उसको हमें अगर रेफर करना है तो वहां सून या लेट आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ उनका बीमार पड़ना कोई एक्सपेक्टेड टाइम नहीं था कि उनको कोई टाइम दे दिया गया था, नहीं आप फलाने टाइम बीमार पड़ोगे। तो ऐसा तो कभी नहीं होता। कोई किसी के बीमार पड़ने का कोई टाइम नहीं दिया जाता कि आप इतने समय बीमार पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां बचा क्या, ऑफन। ठीक है, तो ऑफन का यूज हम यहां कर सकते हैं। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा फेल इल वेरी ऑफन, वे अक्सर बीमार पड़ जाते थे। आगे लिखा है नेवर वेंट टू कॉलेज, वो कभी कॉलेज नहीं गए अपनी लाइफ में। एंड नेक्स्ट, अब यहां हमें कोई वर्ब लिखनी है। वर्ब कैसी लिखनी है, आगे एक प्रपोजिशन लगा है ऑन। अब यहां ऑन प्रपोजिशन जो लगा है, अब इससे हमें ये जाहिर होता है कि यहां इंट्रांजिटिव वर्ब की नीड होगी। कोई ऐसी वर्ब लिखनी होगी हमें यहां जो इंट्रांजिटिव वर्ब हो। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब की नीड होगी। तो यहां देखिएगा जो वर्ब डी ऑप्शन में लिखी है पास्ट, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, क्योंकि डी जो पास्ट जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है। ऑप्शन सी कैरीड, कैरीड भी एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो ये भी गलत। अगली वेंट, वेंट तो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती, लेकिन जो सेट जो वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव होती है, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो बचा क्या हमारा ऑप्शन वेंट। वेंट एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। फॉर एग्जांपल
आई वेंट टू कॉलेज। यहाँ देखिएगा, यहाँ ये लिखा है नेवर वेंट, ये लिखा है वेंट फर्स्ट लाइन में, तो वेंट के बाद क्या लिखा है, टू लिखा है, टू एक प्रपोजिशन है। तो वेंट एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसके बाद प्रपोजिशन आता है, ठीक है। तो इनमें सेकंड जो ऑप्शंस हैं सेकंड वाले, तो सेकंड में ये सेट, कैरीड और पास्ड, ये तीनों इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है। हमें यहाँ जरूरत है इंट्रांजिटिव वर्ब की, तो इंट्रांजिटिव वर्ब सिर्फ वेंट है, वेंट के बाद ही प्रपोजिशन आता है, तो हमारा आंसर सही है वेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, टू बिकम वन ऑफ द डैश राइटर्स। अब यहाँ वो राइटर्स थे, कैसे राइटर्स थे, कैसे राइटर्स जो बने थे वो फैंटास्टिक राइटर्स। फैंटास्टिक राइटर्स तो होते नहीं है, कोई भी राइटर फैंटास्टिक नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। राइटर्स प्रोमिनेंट भी नहीं होता, प्रसिद्ध, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस, तो राइटर प्रोमिनेंट भी नहीं होते। कोई भी राइटर्स मोस्ट ब्यूटीफुल भी नहीं होता, ये भी ऑप्शन गलत है, ये तो इररिलेवेंट ऑप्शन है, ये बिल्कुल भी मैच नहीं करता, ठीक है। तो दो ऑप्शन इसमें ऐसे हैं जो बिल्कुल मैच नहीं करते, एक तो ऑप्शन डी मोस्ट ब्यूटीफुल और एक ऑप्शन ए फैंटास्टिक, ये तो बिल्कुल भी कैसे भी मैच नहीं करते, ठीक है। प्रोमिनेंट हाँ बिल्कुल थोड़ा सा ठीक ठाक सा है कि कोई प्रसिद्ध राइटर है ऐसा कहना जायज होगा, लेकिन हमें जो सबसे बेस्ट आंसर जो मिला है वो ग्रेटेस्ट होगा। क्यों, क्योंकि जो राइटर्स जो होते हैं, लेखक, वो महान व्यक्ति होते हैं। महान व्यक्ति उन्हें इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वो हर दम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और कई सारी कविताएं लिखते हैं। जो महान जो लोग महान होते हैं ना, वो कविताएं लिखते हैं लेखक के तौर पे, ठीक है। अगर लेखक है तो महान लेखक ही कहे जाते हैं, ग्रेटेस्ट ही लेखक होते हैं। जो भी राइटर्स होते हैं उनको ग्रेटेस्ट कहा जा सकता है, उनको फैंटास्टिक नहीं कहा जा सकता, ना ही प्रोमिनेंट कहा जा सकता, ना ही ब्यूटीफुल कहा जा सकता, ठीक है। आगे ऑफ हिज टाइम, वो अपने समय में एक बहुत बड़े राइटर्स रह चुकी थी, ठीक है। आगे लिखा है ही वॉज डैश। अब यहां हमें जरूरत है फोर्थ ऑप्शन में, अगर हम इस वॉज को हेल्पिंग वर्ब मानते हैं तो फिर हमें यहाँ वर्ब की नीड होगी किसी की, तो फिर ये पैसिव बन जाएगा। अगर हम यहाँ ऑप्शन ए रखते हैं आस्क्ड, तो फिर इसका मतलब हो जाएगा ही वॉज आस्क्ड, उनसे कहा जाता था टू क्रिएट अ फैंटास्टिक वर्ल्ड, एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए, अच्छी लाइफ क्रिएट करने के लिए। तो अच्छी लाइफ क्रिएट करने के लिए उनसे कहा तो नहीं जाता था, ठीक है, उनसे कोई नहीं कहता था, वो खुद ही अपना ऐसा काम करते थे। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पैसिव मीनिंग रखा नहीं जा सकता, मीनिंग एक्टिव ही ज्यादातर बहुत सही माने जाते हैं। ऑप्शन बी कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब होता है फोर्स करना, किसी को मजबूर करना। तो ही वॉज कंपेल्ड, उन्हें मजबूर किया जाता था, उन्हें फोर्स किया जाता था टू क्रिएट अ फैंटास्टिक वर्ल्ड। तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि भाई फैंटास्टिक वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए उन्हें कोई मजबूर तो नहीं करता था, ठीक है। राइटर्स को कोई भी मजबूर नहीं करता भाई, राइटर्स अपनी मर्जी का काम करते हैं, जो उनके मन में आता है वो लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, अच्छी लिखते हैं, लेकिन अपने मन से लिखते हैं, उनसे कोई फोर्स नहीं करता कि आप ये लिखें। क्योंकि अगर कोई फोर्स करने लगेगा तो फिर वो राइटर्स नहीं कहलाएंगे। अगर किसी की मर्जी से अगर वो लिखेंगे कुछ, तब वो राइटर्स नहीं कहलाएंगे ऐसे, ठीक है। अगला प्रॉन, प्रॉन तो यहाँ इररिलेवेंट है। प्रॉन का मतलब होता है समथिंग टू बी लाइकली डन, कोई मतलब किसी के काम होने की संभावना, ठीक है। तो यहाँ संभावना तो नहीं हो सकती, ही वॉज प्रॉन टू क्रिएट, ठीक है। और वैसे भी प्रॉन टू के बाद तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, शायद आपने कभी पढ़ा हो, प्रॉन टू, एडिक्टेड टू, अवर्स टू, इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो आगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ टू क्रिएट, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो वैसे भी गलत है और ये इररिलेवेंट आंसर है। प्रॉन का मतलब होता है संभावना होना किसी के काम की। अब बचा है ऑप्शन डी, तो फिर आंसर ये तो होगा ही होगा। ही वॉज एबल टू क्रिएट अ फैंटास्टिक वर्ल्ड, ये उनकी मैं ये कह सकता हूँ ये उनकी एबिलिटी रहती है, क्षमता रहती है, ये उनके अंदर एक क्षमता है कि वो वर्ल्ड को फैंटास्टिक बना सकते हैं, ठीक है। तो वो वर्ल्ड को फैंटास्टिक बनाने की उनके अंदर क्षमता थी, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी एबल। आगे लिखा है ग्रिसली डैश एंड ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ ग्रिसली लिखा है, ग्रिसली एक एडजेक्टिव होता है, याद रखिएगा।
ग्रिसली एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है समथिंग इज टेरिफाइंग, कुछ ऐसी चीज जो डरावनी हो, ठीक है, कुछ ऐसी चीज जो डरावनी हो उसको कहा जाता है ग्रिसली, भयानक चीज को, ठीक है। तो ये एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। यहाँ क्या मैं ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने ये एडजेक्टिव लिखा है, याद रखिएगा, ठीक है। ग्रिसली एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है समथिंग विच इज टेरिफाइंग, कोई ऐसी चीज जो डरावनी होती है। अब हमें यहाँ क्या रखना होगा, पिक्चर्स। क्या राइटर्स डरावनी पिक्चर बनाते हैं? नहीं, ऑप्शन गलत ए, क्योंकि वो पिक्चर्स तो नहीं बनाते राइटर्स का पिक्चर से कोई संबंध ही नहीं होता, ठीक है। वो तो कहानियां लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं। स्टोरीज वो भयानक स्टोरीज नहीं बनाते। राइटर्स जो होते हैं वो उनके क्या है, क्रिएचर्स होते हैं। क्रिएचर्स को हिंदी में कहा जाता है रचनाएं। तो लेखक जो लिखता है वो इसकी रचनाएं होती हैं, वो पोएम्स लिखते हैं, पोएम्स रचते हैं, उनकी रचनाएं होती हैं, क्रिएचर्स होते हैं। बियर्स तो वैसे भी गलत है, इररिलेवेंट आंसर है ये। क्यों? बियर्स का मतलब होता है भालू, तो उनका भालू से कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर, ये क्या हो गया, तो यहाँ जो आंसर है वो आंसर होगा क्रिएचर्स, ठीक है। तो पहला जो क्लोज टेस्ट था उसको हमने सॉल्व कर लिया बड़ी आसानी से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्लोज टेस्ट नंबर सेकंड जो क्लोज टेस्ट है वो साइना नेहवाल के ऊपर है, साइना नेहवाल, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। साइना नेहवाल वॉन ब्रॉन्ज मेडल, साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है, डैश सैटरडे। अब यहाँ सैटरडे लिखा है, एक दिन का नाम लिखा है, तो याद रखिएगा हमेशा दिन के लिए जो ओकेशन जो होते हैं हमारे, उन ओकेशंस के लिए हम हमेशा प्रपोजिशन ऑन का यूज करते हैं, याद रखिएगा। जितने भी ओकेशंस होते हैं, डे होते हैं, उन सब के लिए हम हमेशा प्रपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। इनका यूज तो हम टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं, अवधि के लिए यूज किया जाता है इनका, जैसे इन अ मंथ, इन अ ईयर, ये ड्यूरेशन है, ठीक है। तो यहाँ प्रपोजिशन ऑन का यूज होगा, जितने भी दिन होते हैं उन सब के लिए ऑन का यूज किया जाता है। ऑन सैटरडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, जितने भी दिन होते हैं उनके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। एट लंदन ओलंपिक्स, लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने, साइना नेहवाल ने सैटरडे वाले दिन एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मे बी सीन एज अ लकी, देखा जा सकता है लकी की तरह, लकी मतलब किस्मती, ठीक है, डैश। अब हमें यहाँ ये लकी जो लिखा है ये एक एडजेक्टिव है, तो फिर हमें यहाँ नाउन की नीड होगी, कोई ना कोई नाउन आएगा जिस नाउन को ये लकी डिफाइन कर रहा होगा। तो विनिंग तो एक एडजेक्टिव होता है, तो ये तो नहीं आ सकता क्योंकि वहां हमें नाउन की नीड है, नाउन की जरूरत है। सक्सीड एक वर्ब होती है, तो ये भी गलत आंसर है, ठीक है। इसी तरह से क्लोज टेस्ट सॉल्व किया जाता है, हमें देखना पड़ता है कि यहाँ किस वर्ड की जरूरत है। विन ऑफ गलत है भाई, क्यों गलत है? अगर आप विन को वर्ब मानते हैं तब भी गलत है, विन को नाउन मानते हैं तब भी वहां गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑफ लगा हुआ है और यहाँ पहले से एक प्रपोजिशन लगा हुआ है आफ्टर, ठीक है। यहाँ कोई फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ ये ए कैपिटल बना जरूर है लेकिन यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, गलती से कैपिटल ए बन गया वहां। तो लगातार दो प्रपोजिशन कभी नहीं आ सकते एक साथ में, ठीक है। आते हैं लेकिन ये तो नहीं कहूंगा कि कभी नहीं आ सकते, आते हैं, लेकिन जहां वहां आते हैं जहां उनका मीनिंग फुलफिल होता है, ठीक है। अगर उनका मीनिंग सही निकल के आता है तब आते हैं, लेकिन यहां तो गलत होगा, ऑफ आफ्टर। तो बचा क्या? विक्ट्री बचा। विक्ट्री एक नाउन है, विक्ट्री का मतलब होता है विजय, जीत प्राप्त होना, जीत, ठीक है। तो उनकी जो विक्ट्री थी वो एक बहुत लकी देखी जा सकती थी, ठीक है। तो यहाँ विक्ट्री यूज होगा। हम चीजें क्या है, हमें पहले ऑप्शन कम करने होते हैं। ऑप्शन अगर हम कम कर लेंगे तो हमें खुद ब खुद आंसर मिल ही जाएगा। हमने यहाँ देखिए 3 ऑप्शन कैसे कम किए, हमें वहां नाउन की जरूरत थी तो हमने ये पहले एडजेक्टिव को हटाया, विनिंग को, फिर सक्सीड एक वर्ब होती है तो इसको भी हमने काट दिया क्योंकि हमें नाउन की जरूरत है। विन एक नाउन होता है लेकिन उसके बाद प्रपोजिशन लगा हुआ है, तो डबल प्रपोजिशन तो एक साथ आ नहीं सकती, वहां आफ्टर लिखा हुआ है,
फिर बचा क्या ऑप्शन डी, तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है आफ्टर हर चाइनीज ओपोनेंट, ओपोनेंट का मतलब होता है विरोधी, जो सामने वाला है, जिसके खिलाफ कोई मैच खेलना है, या फिर कोई भी ओपोनेंट जो विरोधी जो होता है, जिसके खिलाफ कोई काम किया जाता है। तो आफ्टर हर चाइनीज ओपोनेंट, अब हमें यहाँ जरूरत है किसी एडजेक्टिव की। यहाँ ये हर्ट लिखा है, अब हम देखते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है, इंजर्ड हर्ट, क्रैश्ड, रिटायर्ड। जी हाँ, मुझे एक वर्ड मिल गया यहाँ, रिटायर्ड। तो मुझे ये पता है कि रिटायर्ड हर्ट एक कंपाउंड वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है खिलाड़ी का बैठ जाना। खेलते वक्त से खिलाड़ी अगर इंजर्ड हो जाता है या कोई वजह हो जाती है जिसकी वजह से खिलाड़ी खेलना बंद कर देता है, उसको कहा जाता है रिटायर्ड हर्ट। ठीक है, रिटायर हो जाता है खिलाड़ी खेलते वक्त, तो ये कंपाउंड नाउन है रिटायर्ड हर्ट। तो हमें यहाँ रिटायर्ड ऑप्शन सी सही मानना होगा। ठीक है, आगे लिखा है बट डैश साइनाज फादर। अब यहाँ साइना के पिताजी की बात हो रही है, तो फिर हम क्या ऑप्शन रखेंगे यहाँ, ऑप्शन ए ऑन द वे, ऑप्शन बी फ्रॉम। ये तो फ्रॉम तो इररिलेवेंट है, इसका तो मीनिंग भी नहीं निकलेगा वहां से। इंस्टेड ऑफ, अकॉर्डिंग टू। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू एक ऐसा ऑप्शन है जो सही मीनिंग देगा वहां। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, बट अकॉर्डिंग टू साइनास फादर, साइना के फादर के अनुसार। ठीक है, अब ये साइना के फादर के अनुसार बात हो रही है। डॉक्टर हरवीर सिंह, जिनका नाम है डॉक्टर हरवीर सिंह, इट्स गॉड्स गिफ्ट, उनके अनुसार ये बात है कि जो साइना नेहवाल है वो उनके लिए एक गॉड गिफ्ट है। ठीक है, आगे लिखा है शी वॉज डैश ऑन फ्राइडे आफ्टर लूजिंग द सेमीफाइनल। जी, यहां सेमीफाइनल हारने की बात कही गई है। ये जो लिखा है ना लूजिंग, सॉरी, ये जो लिखा है ना लूजिंग, ये यहाँ सेमीफाइनल हारने की बात हुई है, लूजिंग द सेमीफाइनल। जब कोई सेमीफाइनल हारेगा तो उसे खुशी होगी या दुखी, खुश होगा या उसे दुख होगा, तो जाहिर सी बात है खुशी तो बिल्कुल नहीं होगी। तो चेयरफुल का मतलब होता है खुशी, ऑप्शन ए गलत। जोयस का मतलब होता है खुशी, ऑप्शन बी भी गलत। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, अब बचा डिसअपॉइंटेड और अपॉइंटेड। अपॉइंटेड का मतलब होता है नियुक्त करना, किसी को किसी चीज की नियुक्ति करना, तो ये तो गलत है, वैसे भी मैंने यहाँ गलती से राइट लगा दिया। यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश। तो जब वो सेमीफाइनल हार गई थी तो वो जाहिर सी बात है निराश होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिसअपॉइंटेड। ठीक है, आगे लिखा है इट वॉज गॉड्स डैश दैट शी वॉन अ मेडल। जो वो मेडल जीती थी वो कहीं ना कहीं गॉड का क्या था, गॉड की प्रेयर थी। गॉड की प्रार्थना तो होगी नहीं, क्योंकि गॉड किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते, गॉड किसी की प्रार्थना नहीं करता, गॉड का वो नेचर भी नहीं था। ठीक है, जिससे वो मेडल जीती थी। ठीक है, यहाँ नेचर डबल बार लिख गया है, गलती से डबल बार नेचर लिख गया है, तो इसको भी काटना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और होगा, यहाँ गलती से मुझसे डबल बार लिख गया है। आगे लिखा है विश। ठीक है, तो ये आंसर सही होगा। क्यों होगा ये आंसर सही, देखिएगा। इट वॉज गॉड्स विश, ये गॉड की इच्छा थी। इच्छा तो हो सकती है भाई गॉड की, ये गॉड की मर्जी थी, इच्छा थी कि वो मेडल जीते, साइना नेहवाल मेडल जीते, ये गॉड की इच्छा थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे लिखा है दिस इज वेरी सेटिस्फाइंग फॉर एवरीवन, ये हर व्यक्ति के लिए खुशी की बात है। आई वॉज वेरी डैश अबाउट साइना विनिंग अ ब्रॉन्ज, ऑप्शन 7 पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। तो देखिए, जब साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो वहां वो निराशावादी तो नहीं होगी भाई, ये उसके पिताजी कह रहे हैं कि वो निराशावादी तो नहीं थे साइना के मेडल जीतने पर। ठीक है, निराशावादी तो गलत आंसर होगा, इमोशनल भी गलत होगा, ये तो इररिलेवेंट आंसर है भाई। इमोशनल, इमोशनल का मतलब होता है किसी की कोई फीलिंग में डूब जाना, वो इमोशनल होता है। नॉस्टैल्जिक भी एक यहाँ इररिलेवेंट आंसर है, इसका तो मीनिंग भी यहाँ सही नहीं निकलेगा। इसका आंसर है सही ऑप्शन डी, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक इसलिए सही है, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी।
तो जो उनके पिताजी थे साइना नेहवाल के, वो एक आशावादी व्यक्ति थे। आशावादी इसलिए थे क्योंकि वो आशाएं लगाए हुए थे अपनी बेटी पे कि वो उनकी बेटी मेडल जीतेगी। उनको आशा थी इस बात की, इसलिए वो उनको आशावादी कहा जा सकता है। तो इट वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, सॉरी वो खुद कह रहे हैं आई वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट साइना विनिंग अ ब्रॉन्ज। वो इस बात से बहुत आशावादी हैं कि साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज जीत लिया है। आगे लिखा है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह डैश द इंडियन शटलर फॉर विनिंग द मेडल। क्या किया है प्राइम मिनिस्टर ने, देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेटेड, प्रेड। तो क्या भाई, प्राइम मिनिस्टर ने प्रार्थना तो नहीं की होगी, ठीक है, उनको तो पता भी नहीं होगा साइना नेहवाल का आज मैच है या नहीं है। जिस दिन मैच होगा उस दिन तो प्राइम मिनिस्टर को पता भी नहीं होगा ठीक से, ठीक है। विशेष, ये प्राइम मिनिस्टर की इच्छाएं भी नहीं होंगी, तो ये भी गलत है। डिक्टेटेड का तो इररिलेवेंट आंसर है, तो डिक्टेटेड, सॉरी मैं यहाँ राइट लगा रहा हूँ, ये गलत है, ये भी गलत है, यहाँ राइट में गलती से लगा दी है, ठीक है। परेड गलत है, विशेष गलत है, डिक्टेटेड भी गलत है। डिक्टेटेड इसलिए गलत है, डिक्टेट का मतलब होता है किसी को कुछ लिखवाना, बोल के किसी को लिखवाना, उसको कहा जाता है डिक्टेट। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने किसी को कुछ लिखवाया तो नहीं होगा, जी हाँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला होगा, कॉन्ग्रेचुलेट किया होगा साइना नेहवाल को कि उन्होंने जो मेडल जीता है उस बात को उन्होंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया होगा, ठीक है। और कहा उन्होंने अपने कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज में कहा द कंट्री इज प्राउड ऑफ योर, यानी कि पूरे देश को गर्व है आपकी, किसकी, आपकी क्या, ऑप्शन 9 में अचीवमेंट, पोजीशन, ऑर्डर, गेटिंग ऑफ। देखिए गेटिंग ऑफ तो आंसर इररिलेवेंट है, ठीक है। ऑर्डर, क्रम, उनका जो साइना नेहवाल जो जीती थी वो कोई क्रम नहीं था, कोई क्रम नहीं जीता था उसने, ऑर्डर नहीं जीता था, ना ही उसने कोई पोजीशन जीती थी, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, उसकी अचीवमेंट थी, ठीक है, उसकी वो उपलब्धि थी जो उसने मेडल जीता था, तो अचीवमेंट इसका सही आंसर होगा। पूरे देश को उनकी अचीवमेंट पर गर्व था, ठीक है। सिंह सेड, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, मनमोहन सिंह ने, इन हिज कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज में उन्होंने कहा है कि पूरे देश को गर्व है आपकी जीत पर। आंध्र प्रदेश गवर्नर ESL नरसिंह राव एंड चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी टू, और जितने भी ये जो लोग लिखे हैं, नरसिंह राव, चीफ मिनिस्टर एन कुमार रेड्डी ने भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेटेड यानी कॉन्ग्रेचुलेट बोला, ठीक है। आफ्टर गगन नारंग, साइना इज द सेकंड स्पोर्ट्स पर्सन। गगन नारंग के बाद साइना दूसरी स्पोर्ट्स पर्सन है आंध्र प्रदेश से टू विन अ डैश एट ओलंपिक्स, जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीज जीती थी जो सेकंड नंबर पे आती हैं। दूसरी व्यक्ति हैं आंध्र प्रदेश से जिन्होंने ओलंपिक्स में कुछ ना कुछ जीता है। क्या जीता है भाई, मैच नहीं, यहां मैच जीतने की बात नहीं कही गई। इस क्लोज टेस्ट की सबसे पहली लाइन पे जरा गौर करिएगा, लिखा है साइना नेहवाल वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल। इसका मतलब यह है कि यहां मेडल की बात की गई है कि उन्होंने मेडल जीता है, तो हमारा आंसर मेडल होगा, ठीक है। मैच तो गलत है, वहां मैच की कोई बात नहीं है, मैच तो ना जाने कितने जीते होंगे। एंट्री गलत है, इररिलेवेंट आंसर है, ठीक है। पोस्ट गलत है, पोस्ट गलत है, ये भी इररिलेवेंट आंसर है, आंसर होगा सही मेडल। तो ये था क्लोज टेस्ट नंबर 2 जो 2016 में आ चुका है ये क्लोज टेस्ट। उसको हमने बड़ी आसानी से किया है। देखिए चीजें बहुत आसान होती हैं अगर हम उसको ठीक से अगर हम करेंगे, समझ के करेंगे कि हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इस फिलअप में किस वर्ड की जरूरत है, प्रपोजिशन की है, वर्ब की है, नाउन की है, प्रपोजिशन या फिर कंजंक्शन की है। क्योंकि जो ऑप्शन जो रहते हैं ना, ऑप्शन कभी कभी ऐसे आते हैं कि हर ऑप्शन में कोई अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड डाल दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में देखिएगा, सेकंड वाले आंसर्स में विनिंग जो एडजेक्टिव है, सक्सीड एक वर्ब है, विन ऑफ, ठीक है, एक नाउन मान लेते हैं विन को, लेकिन उसके बाद ऑफ लगा है इसलिए वो गलत हो गया। फिर एक नाउन दिया है विक्ट्री, तो हमें नाउन की जरूरत थी, हमने विक्ट्री आंसर कर लिया। तो चीजें बहुत आसान होती हैं, बस हमें धीरे धीरे उनको बस ठीक से
सॉल्व करना होता है। सॉल्व कैसे करते हैं हम, हमें देखना पड़ता है सबसे पहले कि हमें किस वर्ड की नीड है। जिस वर्ड की अगर हमें नीड है तो उस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। यूज तब करेंगे उस वर्ड को अगर उसका मीनिंग फुलफिल है तब, वरना फिर हम आगे ऑप्शन देखेंगे, जो ऑप्शन हमारे लिए एप्रोप्रिएट होगा हम उसको सही मानेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 2 क्लोज टेस्ट जिनको हमने बड़ी आसानी से सॉल्व किया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और हम इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। लगातार जुड़ रहिए हमारे साथ, सपोर्ट करते रहिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें। बेल आइकन से ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उससे आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आपको खबर लग जाएगी कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पर।